हम मिलेंगे एक ऐसी ट्राइब से जो रहती है पानी के नीचे। ये है बजाओ, जो पानी के नीचे 13 मिनट तक सांस रोक सकते हैं। तो इनके बारे में सब कुछ जानेंगे और कहते हैं कि ये पहली ट्राइब है जो ऐसी विकसित हुई है। चलो और जाने। सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि इस ट्राइब को हम ढूंढे कैसे। तो इस वक्त हम हैं सेम्पोना में, यानी कि हम आ चुके हैं मलेशिया में, और यहाँ पे आपको बता दें कुछ गाइड हैं जो हमारी मदद करेंगे नाव से बजाओ को ढूंढने में। तो ये है हमारे गाइड एडविन जो थोड़ी बहुत इंग्लिश जानते हैं, थोड़ी बजाओ भी जानते हैं, इसीलिए वो हमारे गाइड होंगे। तो चलो चलते हैं। तो आज का हमारा उद्देश्य है इन्हें ढूंढना, इनसे मिलना और इनके साथ शिकार पर जाना। ओके, तो ये देखिए गूगल मैप में अभी इस वक्त हम यहाँ पे हैं और हमें नाव में बैठकर जाना है। और गूगल मैप के मुताबिक जो बजाओ ट्राइब रहती है पानी में, वो कहाँ रहती है? ये यहाँ पे। तो चलो चलते हैं। तो ये नाव हमें लेकर जाएगी। वैसे आपको बता दूं, देखने में छोटी पर है बढ़िया। ओके, तो ऑलमोस्ट हम पहुंच ही चुके हैं और यहाँ पे अभी हमने तैरते हुए घर देखे और वो जो लोग हमारे पीछे से गुजर रहे हैं ना, वो यहीं पे रहते हैं। हाँ, वो सब लोग हमें घूर रहे हैं क्योंकि वो विदेशियों को देखने के आदी नहीं है। लेकिन इनके घर तो देखो, ये कितने अजीब हैं, लकड़ियों के बने हुए हैं। और बता दूं आपको, ये असली ट्राइब नहीं है, ये पानी में रहने वाले छोटे छोटे गाँव जैसे हैं, लेकिन ये पूरी जिंदगी यहीं पे रहते हैं। अरे बच्चों को तो देखो, अरे क्या छलांग लगाई, बहुत बढ़िया। ओके, तो हम बजाओ ट्राइब्स के और करीब जा रहे हैं ताकि हम उन्हें और बेहतर तरीके से जान सके। वैसे हम पहले से ही तैरते हुए घरों और गांवों को देख रहे हैं। हाँ, बस पहुंचने ही वाले हैं। ये देखो, वही गांव जिसके बारे में मैंने बात की थी। तो ओके, इनके कंस्ट्रक्शंस को तो देखो, वाह, यही है असल में प्रकृति के साथ जीना, बाकी सब बेकार है। ओके, तो ये ट्राइब थोड़ी अनोखी है और इनसे कांटेक्ट करना भी वाकई में बहुत मुश्किल है। इसीलिए ये सिर्फ फिलीपींस, मलेशिया और इंडोनेशिया के अलग थलग जगहों में पाई जाती है। हाँ, इनके घर भी थोड़ा अलग थलग हैं। वैसे अब हम काफी दूर आ चुके हैं और हम लगभग आधे घंटे से नाव चला रहे हैं। और ये क्या, हमें अचानक से यहाँ एक गाँव दिखाई दिया। ओ, ये पूरी तरह से अलग ही ट्राइब है। ये अलग भाषा बोलते हैं और यहाँ रहना बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। देखो तो सही, वो हमें लगातार घूर रहे हैं। हमें देखकर पूरी तरह से हैरान हैं वो। अब बारी है सबसे मिलने की। वैसे एक बजाऊ परिवार ने हमें अपने घर आने दिया है। चलो चलते हैं। हेलो, सॉरी, यहाँ? ओह, यहाँ? ओ, तो यहाँ सब कुछ देहाती और अनस्टेबल है। मैं गिरते गिरते बचा भी। यहाँ पे अंदर बहुत सारे लोग हैं, शर्मीले हैं वो और क्यूरियस भी हैं कि हो क्या रहा है। वैसे आपका नाम क्या है? Cikiyang. ओके, आपकी उम्र कितनी है? Labis tahun na taga-ayuan na. He don't know, so we estimate maybe like 60. और आप बजाओ ट्राइब को डिस्क्राइब कैसे करेंगे? 2 tahun na kami. पुरुष शिकार पे जाते हैं, उनसे हम बाद में बात करेंगे। इस दौरान महिलाएं घर पे रहती हैं, बच्चों को नहलाती हैं, घर देखती हैं। यहाँ कितने लोग रहते हैं? 4 families. 4 परिवार। हाँ, Sampai makan ba? Ah. क्या आपके पास कोई आईडी कार्ड है? We don't have. नहीं है? तो अगर कोई यहाँ पैदा होता है तो सरकार को इसके बारे में पता नहीं चलता? Government is not to give the problem. ओके, Because the bad job. और क्या आपके यहाँ कानून है? Mahal sa kambo. Ano ko may toro. अच्छा, अगर कोई बीमार हो जाता है तो आप क्या करते हैं? Tambalayan ako kamay nung sigahay. और आपके बच्चे दिन भर क्या करते रहते हैं? Na magpandi sa pareho. तो इस ट्राइब ने समय के साथ खुद को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लिया है। उन्होंने अपना स्कूल बनाया ताकि मलेशियाई भाषा सीख सकें और बच्चे हर दिन स्कूल जाते हैं। आपके पास पैसे नहीं है ना? Bangan ya makakan. Yeah, so if the head only divide the. तो यहाँ बाजार है। अच्छा, जब आपको बाथरूम जाना होता है तब आप क्या करते हैं? Namaluwasan nako bang samo. तो बेसिकली वो बाहर ही पेशाब और शौच करते हैं, यानी खुले में करते हैं। इसीलिए वो रात होने का इंतजार करते हैं ताकि उन्हें कोई देख ना सके। और हाँ, वो सब कुछ करते खुले में ही हैं। ये देखो इन छेदों को, वो इन्हें उठाकर पेशाब और शौच करते हैं। बाप रे, ये तो बहुत ही अनस्टेबल जगह है। Wala to badyaw na bang time bino magsinuk. तो ओवरऑल ये पूरा घर देहाती है, आप देख सकते हैं। लेकिन हाँ, मेरे पीछे जो पालना है उसने मुझे बहुत चौंकाया है। उसमें एक छोटा सा प्यारा बच्चा भी है।
ये है इनका पालना। और बच्चे को तो देखो कितने सुकून से सो रहा है। और क्या आपने ये खुद बनाया हुआ है? Biasa nangihinang ko ito. Nanihinang ko ito. Yeah. Pasalalu ko na siya. और बनाने में कितना टाइम लगा? Natagos-tago na ito. Dari ito ito nihinang. हर साल वो घर को सहारा देने वाली इन लकड़ियों को बदलते हैं। ऐसा नहीं किया तो बारिश और नमी की वजह से घर गिर जाएगा। यहाँ आपको कैसी प्रॉब्लम्स आती हैं? Jog ko ito. It's raining. प्रॉब्लम ये है कि जब तेज बारिश और हवा आती है तो इनके घर गिर सकते हैं। क्या आप जन्मदिन मनाते हैं? Kata ano nakita ito. ये असल में एक अलग ही दुनिया है। यहाँ लोग फर्श में सोते हैं और लकड़ियों के बीच से ऐसे उठाकर पेशाब करते हैं, शौच करते हैं। और यहाँ कुल 16 लोग रहते हैं। सब कुछ यही होता है। चलो दोस्त, ओके ओ हाँ, तो मैंने भी हिम्मत जुटाई और उनके साथ तैरने चला ही गया। फिर तो मुझे जो चीज हैरान करती वो ये है कि ये ट्राइब मौसम और प्रकृति को पढ़ सकती है। अब जाहिर सी बात है कि इनके पास टीवी और रेडियो तो है नहीं। ये सिर्फ सूरज को देखकर जान लेते हैं कि बारिश होगी, हवा चलेगी या धूप निकलेगी। इससे उन पुरुषों को मदद मिलती है जो शिकार पर जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि हालात अच्छे हैं या नहीं। गजब है, ये लोग हमारे साथ उसी दुनिया में रहते हैं जहां हम रहते हैं। मतलब इन्हें समझना मुश्किल है। तो हम गांव के दूसरे हिस्से में हैं जहां खाना बनता है, कपड़े धोए जाते हैं। कुछ बजाऊ बाकी से ज्यादा खाना बदोश होते हैं। वैसे हम एक तरह से छोटे बजाऊ गांव में हैं और यहाँ के लोग कभी कभी खाना बनाने या फिर कपड़े धोने जैसे काम को आपस में या पूरे गांव के लोग मिलकर करते हैं। और बाहर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ ये मछली सूख रही है। लगता है इन्होंने पकड़ा और यहाँ सुखा रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात, इन्हें अपने जन्मदिन की परवाह ही नहीं है। ज्यादातर को अपनी उम्र का ही पता नहीं है। यहाँ जन्मदिन नहीं मनाए जाते और यकीनन इन्हें आज का दिन भी नहीं पता होगा। तो अब लंच का समय है। वो एक कटोरा या तगाड़ी जैसा लेते हैं, उसमें थोड़ा कैरोसिन डालते हैं, आग जलाते हैं और वो आटा और सूखी मछलियां खाते हैं जो उन्होंने धूप में सुखाई थी। मुझे वाकई हैरानी हुई। मुझे लगा था यहाँ बहुत प्रदूषण होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आखिरकार वो सब कुछ समुद्र में ही फेंक देते हैं। यानी वो यहीं शौच करते हैं, यहीं पेशाब भी करते हैं। फिर भी ये काफी साफ दिखता है। यानी ये मेरी सोच के बिल्कुल उल्टा दिखता है। और उन्होंने हमें बताया कि वो आगू का इस्तेमाल करते हैं, जो एक लकड़ी है दांत साफ करने के लिए। ये एक पुरानी परंपरा है, खासकर बुजुर्ग पीढ़ी में। हालांकि अब युवा लोग टूथपेस्ट का इस्तेमाल करने लगे हैं। गूगल पर देखो आप, हम समुद्र के बीचों बीच में है ना, लेकिन यहाँ पे बजाऊ घरों का नामो निशान नहीं है। तो चलो अब खाने का वक्त हो गया है। वाह, सब कुछ तो इन्होंने बना लिया। अब खाकर ही मालूम चलेगा कैसा है। ये तो ब्रेड जैसा है। आटा खाया मैंने। और ये तो देखो, ये मछली को पूरे सिर और आंखों के साथ में पकाते हैं। मेरे हिसाब से नहीं है। क्या आप ये रोज खाते हो? ये लोग रोज मछली खाते हैं। ठीक है, तो अब हम नीचे जा रहे हैं। लंच खत्म हुआ और यहाँ वो समंदर में अपना हाथ धोते हैं क्योंकि वो अपने हाथों से खाते हैं। तो हमने गांव छोड़ने का फैसला किया ताकि बजाऊ लोगों को ढूंढ सकें और रास्ते में हमें ये मिला। हमने अभी अभी समुद्र के बीच में एक बजाऊ को शिकार करते देखा। चलो बात करने की कोशिश करते हैं। मैं अपने पैर से मरी हुई मछली छू रहा हूँ। ओह, मुझे चाट रही है वो। क्या आप एक बजाऊ हैं? आप रहते कहाँ हैं? क्या आप मछली पकड़ने निकले थे? खैर, ये लाइव स्ट्रीमिंग प्रॉब्लम है। वापस से नाव पे चलते हैं। मैं डर गया क्योंकि कुछ मेरे पीछे से टकराया था। वैसे ये एक बजाऊ हैं जो मछली पकड़ रहे थे। हमने उन्हें समुद्र के बीच में एक छोटी सी नाव के साथ अकेले पाया। ये सच्चे एडवेंचरर्स होते हैं। मेरा मतलब कि देखो आप वो कहाँ पे हैं। अब हम दूर जा रहे हैं। आप देखो, बस देखो वो कहाँ है। देखा? ओके, तो हम एक और बजाऊ गांव में हैं और मैं आपको बताऊं कि आप यहाँ देख सकते हैं कचरा बहुत ही ज्यादा है। ये देखो, उन्होंने इसे ढेरों में छुपा रखा है। और जैसा कि मैंने कहा, ये सब कुछ बाहर फेंकते हैं। मतलब सफाई इनकी खासियत है ही नहीं। गर्मी कितनी ज्यादा है। ये मेरी आम तो देखो पूरी तरह से जल गई है। मैंने 3 बार सनस्क्रीन लगाई है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि सनस्क्रीन काम नहीं कर रही है। गर्मी ही बहुत ज्यादा है। तो हम आगे बढ़ते रहे और हमारा तीसरा लक्ष्य है बजाऊ के साथ शिकार पे जाना। अभी अभी एक बजाऊ हमारे नाव पे चढ़ा है। वो अपना भाला, घर के बने फेंस जिन्हें वो खुद बनाते हैं और आमतौर पर अपने गॉगल्स भी लाते हैं। हालांकि इस बार बाजार से खरीदे हुए गॉगल्स लाए थे। तो वो शिकार और मछली पकड़ने के लिए जा रहे हैं और हम भी उनके साथ हैं। देखते हैं क्या होता है। तो मैं अपना गोप्रो तो लेकर आया था जिसे मैंने खास तौर पे इस वीडियो के लिए खरीदा था, लेकिन चार्ज करना ही भूल गया। मेरा मेन मोटिव है आपको सबसे अच्छा कंटेंट देना और इस साल 1 मिलियन सब्सक्राइबर पूरा करना। तो मैंने आईफोन के साथ ही जाने का फैसला किया। बस क्रॉस द फिंगर ये पानी के नीचे टूटे नहीं या खराब ना हो। इसके लिए वीडियो लाइक जरूर कर देना।
बस आपको बता दूं कि उसने गोता लगाया और बिना किसी प्रॉब्लम के 5 मिनट तक नीचे रहा। बाय द वे, हमने एक साफ जगह पे शिफ्ट होने का फैसला किया जहां और ज्यादा मछलियां हों। वैसे आपको बता दूं कि एक एवरेज व्यक्ति पानी के अंदर लगभग 1.5 मिनट तक सांस रोक सकता है। हम में से ज्यादातर लोग 3 मिनट के बाद बेहोश हो जाते हैं। पेशेवर गोताखोर 5 मिनट से ज्यादा समय तक सांस रोक सकते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि कुछ बजाओ पानी के नीचे 13 मिनट तक सांस रोक सकते हैं। उनका म्यूटेशन उनके स्प्लीन में है, जो हमारे स्प्लीन से 50% बड़ा होता है, जिसका मतलब है कि उनके रेड ब्लड सेल्स के भंडार में ज्यादा जगह होती है और उनके हाथ भी लंबे होते हैं। मैं यहाँ आपको उनके शिकार के कुछ शॉट्स दिखाता हूँ। देखिए, ये देखिए उन्हें शिकार करते हुए कैसे वो निशाना साधने में समय लेते हैं, सही शिकार ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम उनके साथ तैर रहे थे, गोते लगा रहे थे। वैसे मुझे बार बार सांस लेने के लिए ऊपर आना पड़ रहा था, लेकिन वो मुझसे ज्यादा देर तक अपनी सांसें रोक सकते थे। ओफो, हम अभी तक खोजबीन कर ही रहे थे। मुझे लगा वो कुछ नहीं पकड़ पाएंगे, और हर बार जब वो भाला चलाते थे तो उन्हें डोरी को खींचकर वापस से लोड करना पड़ता था। ओ, और आखिरकार उन्होंने मछली पकड़ ली। यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसने इसे मारा और बेचारी मछली। ओफो, मुझे देखकर थोड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन हम उसे पकड़ने में कामयाब रहे। दूसरा गाइड बहुत एक्साइटेड था, उसे दिखा रहा था, और ऐसे शिकार करना काफी इंटरेस्टिंग था। आखिरकार हमारा तीसरा लक्ष्य भी पूरा हुआ, एक बजाऊ के साथ शिकार करना। अमेजिंग था, मजा आ गया। तो हम नाव पे वापस आ जाते हैं, एडवेंचर अभी भी जारी है। वैसे ये देखिए, ये मछली अभी थोड़ा जिंदा है। उन्होंने हमें बताया कि उनके पास इलीगल भाला है, इसीलिए वो इसे केवल इसी एरिया में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कुछ बजाओ एक्सप्लोजिव्स का इस्तेमाल करते हैं शिकार के लिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये सारी केमिकल की चीजें इस तरह से बनाई जाती हैं, लेकिन मैं ऐसी किसी भी चीज को ना बढ़ावा देता हूँ ना ही दिखाऊंगा। लेकिन बजाऊ 2 बड़े खतरों के कारण गंभीर संकट में है। पहला, क्लाइमेट चेंज के कारण समुद्री तूफान आते रहते हैं, जो उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है। और दूसरा है, बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने की वजह से बजाऊ के पास में फूड सोर्स की कमी आ रही है, और यही कारण है कि कई लोग जमीन की ओर जा रहे हैं और कम से कम लोग यहाँ पे इस तरह से रहते हैं। वैसे शिकार के बाद हम यहाँ के एक ट्राइब व्यक्ति से मिलने गए। क्या आपके बच्चे हैं? 4. और आप दिन भर क्या करते हैं? हाँ, Night time. रात में? Yes. Night time. ठीक है, तो क्या आप उनका शिकार करते हैं? Yes. और आप शिकार में कितने घंटे बिताते हैं? Jam. मुझे ये जानकर हैरानी हुई कि वो केवल 1 घंटा काम करता है। हमने देखा कि वो ज्यादा कुछ नहीं करता, सिर्फ जीने के लिए 1 घंटे काम करता है। और 1 घंटे के काम से अगर पर्याप्त खाना मिल जाता है तो ज्यादा क्यों करना। जिंदगी एंजॉय करो, जो कल होगा देखा जाएगा। आपके लिए जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? So, mana sehat bisa. आप यहाँ क्यों रहते हैं? मतलब किसी और ट्रेडिशनल कम्युनिटी में क्यों नहीं? Aku lagi mari laut. क्या यहाँ शार्क्स भी हैं क्या? Sini bisa. हमने आपको अभी तक ये नहीं बताया कि वो बहुत ही खतरनाक सांपों, शार्क और अन्य जानवरों के साथ रहते हैं। ये जंगल में रहने जैसा है, लेकिन समुद्र में जहाँ वो समुद्री खतरों का सामना करते हैं, जैसे कि शार्क, जो कि बहुत ही खतरनाक होती है, और ये बता रहे हैं कि वो यहाँ पे है। आखिरी सवाल, क्या आप खुश हैं? थैंक यू। आखिर में हमारे पास है एक अनोखा एक्सपीरियंस। इस ट्राइब से मिलना आंखें खोलने जैसा था, क्योंकि वो इतने कम रिसोर्सेज के साथ जीते हैं, फिर भी एकजुट हैं और खुश हैं। वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, गांव में काम बांटते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, और सबसे अच्छी बात, प्रकृति से उनका गहरा कनेक्शन है, जिसे हम में से कई लोग आज भूल चुके हैं। देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, और मुझे उम्मीद है कि मैं आपको बजाऊ की रियलिटी की एक झलक दिखा पाया हूँ। और याद रखें, हम सब इंसान हैं। बाय बाय।